सादर नमस्कार। आइए हम इस कोरोना काल में बच्चों तक विद्यालय के माध्यम से, ऑनलाइन सेवा के माध्यम से ज्ञान पहुंचाने का कार्य प्रारंभ करते हैं ताकि बच्चों का नुकसान ना हो। आज की शुरुआत में हिंदी सामान्य पाठ 1 सूर के बालकृष्ण। सूर के बालकृष्ण क्यों? क्योंकि सूरदास जी ने बालकृष्ण की मनोरम झांकी को सब तक पहुंचाने का सुंदर कार्य किया है, इसलिए वे सूर के बालकृष्ण हैं। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कवि हैं। उन्होंने वात्सल्य रस का कोना कोना झांक लिया है। कोना कोना अर्थात उन्होंने कोई स्थान छोड़ा ही नहीं है जिसमें बालक की किसी प्रकार की बातों को दर्शाया नहीं गया हो। बालक की हठ, बालक की समस्त क्रीड़ाएं, बाल मनोरम दृश्य, सब चीज़ों को जो है उन्होंने बड़ी बारीकी से सूरदास जी ने अपने पदों में सरस रूप में जो है उनको प्रस्तुत किया है। तो आइए हम पहले जानते हैं सूरदास जी का संक्षिप्त परिचय, उसके पश्चात हम यहाँ पर बालकृष्ण के एक पद का यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करेंगे। जीवन परिचय हम जानते हैं कि सूरदास जी जन्मांध थे। ऐसा माना जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि या तो इनको जो है इनका जन्म जब हुआ था उसके पश्चात ही इन्हें किसी प्रकार से यातना देकर इनकी आंखों को इस प्रकार से या तो जो है सुई से दाग दिया गया था, या कुछ और भी अनेक किंवदंतियां इनके बारे में हैं। खैर जो भी है जानते हैं इनका जन्म संवत 1535 और सन 1478। संवत और सन में 57 वर्ष का अंतर रहता है, ये आप ध्यान दीजिए। स्थान दिल्ली सीही नामक गांव में। और कहते हैं इनके बारे में कि सूरदास जी का जन्म सीही गांव में तो हुआ है, लेकिन वहां पर एक लहर तारा नाम से स्थान है, एक तालाब है, वहां पर किसी ने इनको इस प्रकार से वहां पर जो है त्याग दिया था। वहीं पर इनकी रचनाओं में जो गुण मिलता है वह माधुर गुण है। रस की बात करें, वात्सल्य, हम जानते हैं कि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट कवि हैं। इनके छंद मुक्तक छंद है, मतलब पूर्वों पर नियमों से मुक्त हैं इनके छंद। अलंकार की बात करें, उनमें रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। बात करें हम साहित्य स्थान की तो वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में ये जाने जाते हैं। और ऐसा कहा गया इनके बारे में कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत सन जहां तहां करत प्रकाश। सूरदास जी उस सूर्य के समान हैं जो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में भी और आगे भी चलता रहेगा। ऐसे ही सूरदास जी का नाम भी उस सूर्य के समान देदीप्यमान रहेगा और उसको हमेशा याद करते रहेंगे। तो आइए बच्चों, हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। इसका शीर्षक है सूर के बालकृष्ण, जिसमें उन्होंने माँ की शिशु परख, एक माँ के अंदर शिशु के प्रति क्या भावनाएं होती हैं, शिशु परख अभिलाषा का चित्रण किया है कि एक माँ अपने बच्चों के प्रति क्या क्या भाव रखती है, कैसी अभिलाषा रखती है। माँ के अंदर बच्चों के प्रति क्या क्या भाव होते हैं, क्या इच्छाएं होती हैं, इस पद में आप सामने दिखाया जा रहा है। इसमें माता यशोदा चाहती है कि कब कृष्ण घुटनों के बल चले, कब वे तोतली बोली में उन्हें संबोधित करें। आइए हम जानते हैं क्या कहा है पद में। अब पहला संदर्भ आता है। संदर्भ में क्या आना चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत पद हमारी हिंदी मकरंद भाग 2 के शीर्षक सूर के बालकृष्ण से ली गई है। इनका रचयिता वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में क्या आना चाहिए? प्रसंग में आना चाहिए कि सूरदास जी ने शिशु परख माँ की अभिलाषा का चित्रण किया है। जानते हैं
जसुमती मन अभिलाष करे, जसुमती मन अभिलाष करे। जसुमती यानी माता यशोदा मन अभिलाष करे, अर्थात उनके मन में अपने बालक कृष्ण प्रति अभिलाषाएं, इच्छाएं उत्पन्न हो रही है। जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटुर बन रेंगे, कब धरनी पग द्वेक धरे। कि कब मेरा लाल घुटनों के बल चलेगा और कब वहाँ अपने दोनों पैरों के माध्यम से धरती पर चलने लग जाएगा। ऐसी माता यशोदा अपने बालक कृष्ण के प्रति अभिलाषा, इच्छा व्यक्त कर रही है। आगे पंक्ति बड़े जोरदार है। कब द्वे दांत दूध के देखो, कब तो तरी मुख बचन झरे। कब मैं उसके दो दूध के दांत देखूं। क्यों? माता जो है मुक्त होना चाहती है कि कभी ये इसके दूध के दांत आ जाए और कुछ खाने पीने लग जाए ताकि जो है मेरा पिंड छूट जाए। और आगे कब तो तरे बोले मुख बचन झरे, कब ये तोतली बोली में मुझसे बातचीत करे। ये सब क्या है? ये एक माँ की अभिलाषा है। हर माँ चाहती है कि उसका जो लाल है, बच्चा है, वो थोड़ा बड़ा हो जाए, चलने फिरने लग जाए। ये हर माँ की एक सामान्य इच्छा को माता यशोदा के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आगे पंक्तियां हैं। कब नंदही बाबा कहीं बोले, कब जननी कहीं मोही रवे। रवे मतलब होता है लड़ना। कब नंद ही बाबा कही, कब बाबा नंद को बाबा बाबा कहकर पुकारे और कब मुझे माता कहकर मुझसे लड़े। इस प्रकार से माता यशोदा की इच्छाओं को व्यक्त किया जा रहा है। धन्यवाद।